हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है वो है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ है क्या, और आपके जो टेक्निकल एसईओ एरर्स आ रहे होते हैं वो हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। आज हम उस पर डिटेल से बात करेंगे और आपको लाइव करके दिखाएंगे कि आप अपने एरर्स रिमूव कैसे कर सकते हैं। चलते हैं, बताते हैं आपको टेक्निकल एसईओ के बारे में। टेक्निकल एसईओ है क्या, थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं पहले, उसके बाद हम आपको स्क्रीन पे लेके जाएंगे और आपको दिखाएंगे आप टेक्निकल एरर्स जितने भी हैं वो रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब टेक्निकल एसईओ होती क्या है, आपकी वेबसाइट पे जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं, चाहे वो प्लगइन्स, थीम, या फिर आप जो कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं उसकी वजह से आए, तो वो सारे आपके टेक्निकल एसईओ के एरर्स होते हैं, वो आपके टेक्निकल एरर्स होते हैं। अब यहाँ पे ये तो वेबसाइट के एरर्स हो गए, इसी तरह के दो टाइप के या कुछ टाइप और एरर्स भी होती हैं जो कि गूगल की तरफ से में आ रहे होते हैं। कि आपके उसमें क्रॉलर आया, स्पाइडर आया, मतलब क्रॉलर समझिए, स्पाइडर दोनों कहते हैं हम लोग, ठीक है, वेब स्पाइडर भी कहते हैं हम लोग और क्रॉलर भी कहते हैं हम लोग। वो आपकी वेबसाइट पे आया और उसने आर्टिकल को देखा, आर्टिकल को इंडेक्स ही नहीं किया, एक एरर ये होता है। दूसरा एरर ये होता है कि आपकी वेबसाइट पे आया है, उसने चेक किया है कि आपका आर्टिकल नॉन इंडेक्स है, और दोबारा वो उसने डिस्कवर में डाल दिया कि डिस्कवर में किया ये नॉन इंडेक्स है, उसने दोबारा नॉन इंडेक्स में छोड़ दिया, एज इट इज दोबारा यही छोड़ दिया। अब ये हमारे पास कुछ 5-7 किस्म के एरर्स आते हैं जिनको हम रिमूव लाजमी करते हैं। अगर आप रिमूव नहीं करते, जब गूगल अपडेट आती है तो आपको हिट लाजमी लगती है। जब आपको हिट लगेगी तो आपकी वजह से ट्रैफिक आहिस्ता 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 नीचे गिरती जाएगी, और टाइम आएगा आपको ट्रैफिक जीरो हो जाएगी, और फिर दोबारा ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत टाइम लगता है। तो इस चीज से बचने के लिए हम लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि हम लोग पहले ही अपने टेक्निकल एरर्स जितने भी है रिमूव कर दें, और हम लोग ऊपर अपने जो वेबसाइट की स्टेबिलिटी है, अपनी ट्रैफिक की स्टेबिलिटी वो स्टेबल रहे, और हम लोग ऊपर रैंक करते रहे, हम नीचे दोबारा नीचे ना आए। ये तो होगी कि आपकी वेबसाइट एरर्स। अब इन एरर्स को रिमूव कैसे करना है और क्यों करना है, वजह जाने। वजह यह है कि आपकी वेबसाइट जो स्टेबल नहीं हो पा रही, ट्रैफिक ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है फिर, ये जो इस तरह की ट्रैफिक आती है वो आती है टेक्निकल एसईओ की वजह से। आपकी वेबसाइट स्टेबल स्टेबल नहीं हो पा रही, कभी नीचे हो रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है फिर ऊपर जा रही है। तो इससे हम लोग जितने भी आपके वेबसाइट पे एरर्स आ रहे हैं वो इस वजह से आते हैं। एरर्स की वजह से आप जो स्टेबिलिटी है वो रुक जाती है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम लोग जितने भी एरर्स आते हैं वो हम रिमूव करते हैं। अब एरर्स को रिमूव करने की जगह कौन सी, एरर्स आप जहां से रिमूव करते हैं वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी वेबसाइट से लिंक करता है, और हमारी वेबसाइट में जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं वो हमें शो करता है, और हमें बताता है भाई इस लिंक के ऊपर ये एरर आ रहा है, इस लिंक के ऊपर ये एरर आ रहा है। हम वो लिंक वहाँ चेक करते हैं, अपना लाइव लिंक चेक करते हैं, और हम वो लिंक को अपने जो एरर आता है हम उसको सारा रिमूव कर सकते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का सवाल ये आता है कि हमने तो टेक्निकल एसईओ की नहीं होती, ना करते हैं हमारे, तो ना क्या कहते हैं, गूगल हिट भी लगी नहीं है, और हमारी जो स्टेबल जो ट्रैफिक वो भी स्टेबल है, और हम रैंक भी कर रहे हैं। हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि आप लोगों के नहीं हो सकता। अब यहाँ पे इशू ये आता है, समटाइम हमारा जो कंटेंट होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि हमारे जो एरर्स होते हैं, अगर गूगल हिट लगे भी नहीं हो, हमारा कंटेंट स्टेबल होता है, तो उस वजह से हमारे जो एरर्स है वो छुप जाते हैं, तो हमें गूगल हिट नहीं लगती। समटाइम हमारा एरर जो कंटेंट भी वीक होता है, और हमारा टेक्निकल एसईओ भी टेक्निकल एरर्स भी आ रहे होते हैं। तो जब दोनों वीक होंगे तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, तो एक वीक स्पॉट गूगल मिल जाता है। गूगल वीक स्पॉट पकड़ेगा आपको और वो डी रैंक कर देगा आपको वहाँ पे। जब वो हिट वहाँ पे हिट देगा तो आपको ऑटोमेटिक डी रैंक हो जाएंगे। तो इस चीज बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एसईओ के जितने भी एरर्स होते हैं हम उनको वन बाय वन रिमूव कर देते हैं। अब चलते हैं स्क्रीन पे, आपको दिखाते हैं कि टेक्निकल एसईओ के एरर्स कौन कौन से होते हैं और हम उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुके हैं, यहाँ मैंने गूगल से कंसोल खोला हुआ है और साथ अपनी वेबसाइट भी खोली हुई है। अब आप देखेंगे कि हमारे वेबसाइट पे कितने ज्यादा एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, इस वेबसाइट की ट्रैफिक जीरो है, क्यों, इसको 2-3 दफा गूगल हिट लग चुकी है। ठीक है, ये गूगल हिट लगने के बाद दोबारा ऊपर आई भी थी। अब इसमें हमने कंटेंट डिलीट करके हमने काम करना इस वेबसाइट पे छोड़ दिया था। अब हमने इसी वेबसाइट को सर्विस बेस्ड वेबसाइट पे कन्वर्ट कर दिया। क्यों, इसका नाम था गेस्ट पोस्टिंग प्लेटफॉर्म .com, ये नाम था इसका। तो जब हमने इसको वेबसाइट को चेक किया तो हमने कहा ये सर्विस बेस्ड वेबसाइट भी बन सकती है। बेशक गूगल हिट लग चुकी है, हमें अब ट्रैफिक नहीं चाहिए इस वेबसाइट से, ना हमें बैकलिंक सही बनाना है इस पे। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या किया कि हमने जो कंटेंट था सारा डिलीट कर दिया, और हमने इसी वेबसाइट को सर्विस बेस्ड वेबसाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा फायदेमंद हो गया कि हमें एक नया डोमेन बाय नहीं करना पड़ा, और हमने सर्विस बेस्ड वेबसाइट भी बना ली, अपनी फ्री की वेबसाइट बना ली हमने। लेकिन ये तो हमने वैसे टेम्परेरी बनाई हुई है, हमारी अपनी सर्विस बेस्ड वेबसाइट प्रॉपर बनी हुई है, अलग से इसके अलावा बनी हुई है, और बहुत अच्छी है वो। ठीक है, अब
ये क्यों बनाई थी, वजह क्या था, ये मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर रहा था और लोगों के साथ अपने जो स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस भी करवा रहा था कि आप ये चीज़ें कैसे चेंज कर सकते हैं, एलिमेंटर में कैसे चेंज कर सकते हैं, अपना जो थीम लगाया हुआ है, उस पर कैसे चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो हम इस जो एक्सपर्ट डोमेन होते हैं हम लोग वो बाय कर लेते हैं दो, और हम अपने स्टूडेंट्स को देते हैं कि आप इस पर प्रैक्टिस करते रहें। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल पे आप जब आते हैं, ऊपर ओवरव्यू पर परफॉर्मेंस यूआरएल इंस्पेक्शन हमने जाना नहीं है, क्यों हमने हमारा आज हमारा काम नहीं है। हम आ रहे हैं इंडेक्स टैब में कि इंडेक्सिंग में आ जाएंगे कि हमारा पहला ऑप्शन था पेजेस, कि आपकी वेबसाइट के जितने भी पेजेस बने वो यहाँ पे आपको शो करेगा। अब पहले वो दिखा रहा है 188 पेजेस नॉन इंडेक्स हुए हैं, 188 पेजेस नॉन इंडेक्स है, 30 पेजेस इंडेक्स हुए पड़े हैं सिर्फ। तो ये जो 30 पेजेस इंडेक्स है जो वो भी वेबसाइट बनाई हुई हमने, सिर्फ वही है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह दिखती है, ठीक है। तो अब इस वेबसाइट पे जो इंडेक्स हुए वो अभी जो इंडेक्स हुए वो सिर्फ 30 दिखा रहा है, उसमें 188 जो पुराने इंडेक्स हुए थे वो नॉन इंडेक्सिंग में आ गए। अब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे आप देखिए आपको कितने ज्यादा एरर शो हो रहे हैं, कितने ज्यादा एरर शो हो रहे हैं। 404 एरर शो हो रहा है, नॉन इंडेक्स टैग आ रहा है, डुप्लीकेट क्रॉनिकल टैग आ रहा है, पेज रीडेट आ रहा है, करंटली नॉन इंडेक्स का आ रहा है। और यहाँ पे एक और एरर भी आता है कि डिस्कवर्ड करंटली नॉन इंडेक्स, कि गूगल क्रॉनर आया उसने डिस्कवर किया आप अभी तक इंडेक्स ही नहीं हुआ आपका आर्टिकल। तो ऐसा कुछ आर्टिकल हमारे पास जो है टेक्निकल एसईओ के एरर्स हमारे पास आते रहते हैं। तो हम आपको दिखाते हैं कि हमने ये एरर्स को रिमूव कैसे करना है, या एरर किस वजह से आते हैं। पहली बात करते हैं हम लोग 404 एरर। 404 एरर ये ऐसा एरर होता है कि आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट डाला हुआ था, आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट डाला हुआ था वो कंटेंट आपने रिमूव कर दिया, लेकिन कंटेंट रिमूव किया, लिंक रिमूव नहीं किया। तो जिस वजह से आपकी वेबसाइट पे 404 एरर आता है। अब हमने कंटेंट डिलीट किया है, रिमूव किया है, तो 79 पेज रिमूव भी किया हमने, तो जिसकी वजह से हमारे पास 79404 एरर शो कर रहे हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ से। अब फर्स्ट को ये कॉपी कर लेते हैं, न्यू टैब में जाएंगे, हमने लिंक पेस्ट किया, एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे, और यहाँ को देखेंगे यहाँ पे 404 आपको यहाँ पे शो कर रहा है, 404 एरर शो कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि हमने जो इस पे कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ था वो कंटेंट अब हमने कंटेंट रिमूव कर दिए, इसलिए आपको शो कर रहे हैं। बाहर सब गूगल सर्च कंसोल में आएंगे, तो ऐसे जितने भी आपके पास एरर्स आ रहे होंगे, जितने भी ये लिंक्स आपके पास, वो सब लिंक्स को आपने वन बाय वन रिमूव करते रहना है। इन सब को आपने रिमूव कैसे करना है, सिंपल है, आपने कॉपी कर लेना है यहाँ से, जहाँ पे अगर रिमूवल का ऑप्शन आ रहा है इंडेक्सिंग में ही, रिमूवल में जाएंगे, न्यू रिक्वेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे प्रीफिक्सेस। अलॉन्ग विद प्रीफिक्सेस ये होता है कि आपका जो कंटेंट है वो भी रिमूव हो जाए और यूआरएल भी रिमूव हो जाए। तो आपने अगर यूआरएल रिमूव करना है यूआरएल रिमूव करवा दे, और जो कंटेंट वो कंटेंट भी रिमूव करवा दे, वो आप पर डिपेंड करता है। तो हमने दोनों चीज रिमूव करवानी है, हम जाएंगे नेक्स्ट पे, सबमिट रिक्वेस्ट, और ये हमारे पास ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेकिन ये एकदम से भी नहीं रिमूव होगा, ये इसको लगेगा टाइम अराउंड अबाउट 24 to 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन तक आपका टाइम लेता है ये। समटाइम ये टाइम बढ़ भी जाता है, हफ्ते तक भी जाता है। तो हमें परेशान नहीं होना कि हमारा लिंक कब तक रिमूव नहीं हुआ। ठीक है, आपको समझ आ चुकी है कि हमने जो है 404 एरर को कैसे रिमूव करना है। अब दूसरा हमारे पास नॉन इंडेक्सिंग टैग, क्रॉनिकल टैग या रीडायरेक्ट, ये 3 एरर जो हमारे पास आते हैं, ये हमारे प्लगइन की वजह से एरर आते हैं। अब यहाँ पे आपको चीज शो भी हो रही है, सोर्स कौन सी है, वेबसाइट 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 वेबसाइट। तो यहाँ से हम समझ लेते भाई हमारा जो एरर आ रहा है ये वेबसाइट के ऊपर से एरर आ रहा है, तो हम वेबसाइट में जाके ये एरर रिमूव कर सकते हैं। अब जो चौथा एरर आ रहा होगा वो गूगल सोर्स आ रहा है, कि गूगल की वजह से आपको एरर आ रहा है। तो नॉन नॉन इंडेक्सिंग टैग हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट एरर शो हो रहे हैं, ठीक है। अब जो गूगल सिस्टम में वैसे आ रहा है वो गूगल की वजह से आ रहा होगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉन इंडेक्सिंग टैग, क्रॉनिकल टैग और रीडायरेक्ट एरर हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो हम आते हैं जो अपने आर्टिकल पब्लिश किया हुआ है जिसमें आपको एरर शो हो रहा होगा, आप लिंक ओपन करेंगे, यहाँ पे अब डिफरेंट यहाँ पे लिंक्स ओपन शो हो रहे होंगे। अब ये जो कॉन्टेंट जितना भी यहाँ पे डाला था हमने रिमूव कर दिए, तो जिस वजह से हमारे पास ये आ रहा है हमने ये लिंक्स जो इतने रिमूव कर देने भी, क्योंकि हमारे पास ये एरर शो हो रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप बस कोई एरर शो हो रहा है कि नॉन इंडेक्सिंग टैग आ रहा है, रीडायरेक्ट आ रहा है या क्रॉनिकल टैग एरर आ रहा है, तो हम रिमूव कैसे करना है वो आपको दिखाते हैं, रिमूव कैसे करना होता है। हम जाएंगे पोस्ट पे, अपनी वेबसाइट पे जो भी आपने आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, जो भी आर्टिकल पब्लिश किए हुए हैं, उसमें अगर आपने चेक करना है कि ये आपके पास एरर आ रहा है कि नहीं, पोस्ट को क्लिक करेंगे, अपनी पोस्ट ओपन हो जाएगी आपके यहाँ पे, और यहाँ पे आपने रैंक मैथ लगाया हुआ है, योस्ट लगाया हुआ है, या फिर आपने कोई भी ऐसा प्लगइन लगाया हुआ है जो आपको ऐसे में हेल्प आउट कर रहा है,
आपने उसे क्लिक कर देना है। जनरल में जाना, आपने जाना है एडवांस सेटिंग में। एडवांस सेटिंग में ओपन होने के बाद आपने चेक करना है कि यहाँ पे नॉन इंडेक्सिंग टैग चेक तो नहीं हुआ हुआ है। जहाँ पे अगर फर्स्ट नॉन इंडेक्सिंग टैग चेक हुआ हुआ है तो उसको इंडेक्स चेक कर देना है। इंडेक्स चेक करेंगे तो आपका जो नॉन इंडेक्सिंग टैग है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरह से नीचे तो आएंगे कि क्रॉनिकल टैग, क्रॉनिकल यूआरएल आ रहा है। यहाँ पे अगर आपको कोई एरर यूआरएल डाला हुआ है उसको रिमूव कर देंगे और आपका जो क्रॉनिकल एरर आ रहा होगा वो रिमूव हो जाएगा। अगर क्रॉनिकल एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई लिंक नहीं डाला हुआ तो कोई इशू नहीं है। मतलब आपका क्रॉनिकल एरर इस आर्टिकल में अब तक कोई आया नहीं है, इस वेब पेज पे कोई आया ही नहीं है। इस तरीके से रीडायरेक्ट का आ रहा है। रीडायरेक्ट का क्या होता है कि आप रीडायरेक्ट आपने किसी खास पेज पे भेजना चाहते हैं लेकिन उस पेज के बजाय वो किसी और पेज पे जा रहे हैं। आपने होम पेज पे डालना था लेकिन वो सर्विस पेज पे जा रहा है, तो इसे कहते हैं हम लोग रीडायरेक्ट। तो अगर आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट ओपन है तो इसको ऑफ कर दें, लेकिन ऑफ करने से पहले पहले आपने देखना है यहाँ पे कोई लिंक तो नहीं डाला हुआ, उस लिंक को रिमूव करना है और यहाँ पे रीडायरेक्ट को ऑफ कर देना है। तो ये तीन बस प्लगइन की वजह से आ रहे होते हैं। नॉन इंडेक्सिंग टैग जहाँ मेरा माउस कर्सर है, नॉन इंडेक्सिंग टैग हो गया, उसके बाद क्रॉनिकल यूआरएल हो गया और तीसरा आता है रीडायरेक्ट का। ये तीन बस आते हैं वो प्लगइन की वजह से आते हैं। इन सबको आपने ऑफ करने के बाद सेव कर देना है या पब्लिश अपने आर्टिकल कर दें और आपका इस तरह आपको जो एरर्स जो तीन आ रहे वो एरर्स दोबारा नहीं आए। ऐसे आपने हर आर्टिकल को चेक करना है, जितने भी आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं या गूगल से कंसोल में जाकर चेक करें कि जिन 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 लिंक्स में आपका एरर शो हो रहा है उस आर्टिकल को ओपन करें और उस आर्टिकल में से वो लिंक्स रिमूव कर दीजिए सारा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी और अच्छी लगी होगी और समझ के आपको आ चुकी होगी कि हमने टेक्निकल एसईओ कैसे करनी है और कैसे रिमूव करनी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।